देखें, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत को, और पाकिस्तान का भी चैलेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। और उसकी वजह से जो डॉलर है वो महंगा होता जा रहा है। देखें, ये बेसिकली आपके जो रिजर्व्स थे वो 20 अरब डॉलर के ऊपर खड़े थे अगस्त 2021 में। और ये तब से लगातार गिरते 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 अब 9 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुके हैं। और इस पूरे दौरानिए के अंदर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल का है वो लगभग 16 अरब डॉलर का है, और आपकी जो डेट की पेमेंट्स हैं वो 12 अरब डॉलर की थी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इन डॉलर्स की जो शॉर्टेज ये आ रही थी, इसका बंदोबस्त नहीं किया गया पिछले पूरे एक साल में, और इसके लिए हुकूमत जो है वो आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस में थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और हुआ ये कि जनवरी में ये जब सीरियस हुए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के पास पहुंचने लगे, जब इन्होंने मिनी बजट दिया 350 अरब का, लेकिन उससे अगले महीने जब उससे यू टर्न ले लिया तो वो पूरा प्रोग्राम डीरेल हो गया और आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम्म। क्राइसिस की तरफ आप बढ़ गए। ये हुकूमत भी जब आई तो इसकी कोशिश थी कि ये पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ानी पड़े या किसी तरीके से आईएमएफ से रिलीफ ले लें, लेकिन क्योंकि जो आपके ओवरऑल देखें हकायक ठीक है, आपको चल। रखना चाहूंगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे जरूर दीजिएगा। जरूर। आज आपकी जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, वो पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसका 40% है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है, अगर उसको ये जो ट्रांसफर होते हैं प्रोविंसेस को 18वीं तरमीम के बाद, उसके बाद 71% जो है वो सूद की शरह में पूरा बजट चला जाता है आपकी सूद की पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स को पे बैक हम्म। करने में। तो इस तरह के जब हालात होंगे तो बिल्कुल अवाम तो रिलीफ मांगती है, लेकिन क्या आप रिलीफ देने के जो है वो सूरत हाल में बैठे हैं? और अगर हम लोग जो है वो सब्सिडीज के ऊपर ही इन्हिसार करते रहेंगे, जिस तरह पिछली हुकूमत का भी जो बजट था वो एक एक्सपेंशनरी बजट था, और उस बजट से आईएमएफ मुतमईन नहीं हुई तो मिनी बजट आया गया, तो ये एक साल से जो हम एक जो है वो हकायक को डिले करते जा रहे हैं। और अगर ये हुकूमत भी जो है वो अगर जो सख्त इक़दामात है वो नहीं लेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस तो बहुत सवेर तरीके से खड़ा हुआ है कि आपके पास डॉलर्स के रिजर्व जो है अग्री। वो गिरते जा रहे हैं। देखिए, अगर एफएटीएफ से निकल जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर होगी, और आपकी इससे काफी बेनिफिट होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, बड़ा ये एक पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो दरपेश है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही है। और हमें उम्मीद है कि अभी ये जो चाइना से 2.5 अरब का रोल ओवर आ जाए, या आपकी आईएमएफ से जब ये डील्स आपकी मच्योर हो जाती है, तो तब ये फौरी तौर पे ये जो चैलेंज है ये खत्म होता नजर आएगा। जहां तक अभी ये फिक्स टैक्स की बात हो रही थी, देखें फिक्स टैक्स जो है वो तो एक स्टार्ट है। अभी जो पीआरएज हैं, जो आपका पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, ये जो बाकी सूबों के हैं, उन्होंने जो बड़ी जिनकी रिटेल्स हैं वहां पीओएस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना शुरू किया हम्म। है, जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ अरसलान के बहुत सारे सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं है। आपकी 40-50% इकोनॉमी जो है वो टैक्स नेट से बाहर है। अब इस मुल्क के अंदर जब तक ये सब लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे, आप जब ये फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। देखिए, मैं तो इस चीज के ऊपर अब क्लियर हूं कि सब्सिडीज भी जो हैं, आपको जो 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 तबका एक हायर एंड तबका है या इंडस्ट्रियल तबका है, वहां सब्सिडीज को देखना होगा कि कहाँ कहाँ वाइटल हैं, लेकिन आपको सब्सिडीज से निकलना होगा। ये मुल्क खसारों पे नहीं चल सकता। आज आप रिलीफ दे दें, आप सबको रिलीफ दे दें, लेकिन वही सवाल वो खाना शुरू करती है, क्योंकि आप उधार ले लेके रिलीफ दे रहे हैं। आप कब तक जो है वो कर्जों के ऊपर जो है रिलायंस करेंगे और उधारों पे चलेंगे? आपको अपनी रेवेन्यू बढ़ाने हैं। कोई मुल्क नहीं चल सकता। आप देखें, आपकी जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 8% पे है, 8.25% के ऊपर है, जबकि आपके जो साथ जो डेवलपिंग ममालिक हैं या जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनकी एवरेज 15-16% अच्छा पे है। राणा तो साहब, ये राणा साहब देखें एक चीज, बात आप जिसकी राणा साहब बात जी। कर रहे हैं, मुझे इसका भी जवाब दे दें। सेहत की सहूलतें उस तरह गवर्नमेंट नहीं देती जैसे पूरी दुनिया में है, तालीम देती नहीं है उस तरह जैसे पूरी दुनिया में है,
पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। स्किल्ड वर्कर आपका बाहर चला जाता है, पाकिस्तान में अगर काम करे तो कहाँ करे, ये बड़ा मसला है। इंडस्ट्री पहले से रो रही थी, सिर्फ 1 या 2 इंडस्ट्रीज हैं जो बेहतरी की सूरत, जैसे टेक्सटाइल है या उसके साथ जुड़ी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जब से इंडस्ट्री का दर्जा मिला, बाकी इंडस्ट्री आपकी वैसे ही परेशान है। तो एकदम से बोझ ट्रांसफर कर देना ठीक होता है या फिर कोई नहीं? अरसलान, देखें अरसलान, बात यह है कि हम इस तरीके से हुकूमत की परफॉर्मेंस को भी रद्द हमें नहीं करना चाहिए। आप पंजाब में देखें कितने हजार स्कूल हैं और लाखों की तादाद में, मेरे ख्याल से कम भी 40-50 लाख जो स्टूडेंट है वो फ्री एजुकेशन हासिल करता है। आपकी जितनी पब्लिक सेक्टर के आप देख लें, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सर ये आप पंजाब की बात कर रहे हैं राना साहब, आपने स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अगर कभी सिंध में जाके देखा हो, आपको अंदाजा होगा, बलूचिस्तान में देखें। नहीं, देखें हम स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक देखें, अब यहाँ फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल है, 2000 मरीज का मुफ्त इलाज करता है डेली बेसिस पे। इशू ये है कि आपकी पॉपुलेशन हद से ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, 22-23 करोड़ पे पहुंच चुकी है। आपका ग्रोथ रेट अभी भी 2.5-3% के करीब है। आपकी जो एवरेज खानदान है वो 4-5 यानी कि बच्चे हैं। तो इन चीजों के ऊपर अगर काबू नहीं पाएंगे तो हम तो दिन ब दिन एक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। वाटर का क्राइसिस है, आपका पानी, इतनी बड़ी आवाम को साफ पानी फराहम करना नामुमकिन है। और इसके अंदर आप कहें कि हुकूमत जो है वो, हुकूमत को अपने रेवेन्यू स्कीम्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर हम लोग ये सब्सिडीज और आज हम रिलीफ दे दें और फिर 1-2 सालों के अंदर पटाखा बज जाए, यही चलता जा रहा है, यही रूटीन रिपीट हो रही है कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में आ जाते हैं, आपके फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यही वजह है कि कोई दोस्त ममालिक आपका, कोई इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं अग्री आपसे